दोस्तों जैसे कि मैं आज कब्ज़ के बारे में आपको एक नुस्ख़ा देना चाहता हूँ। बहरहाल पहले थोड़ी-सी मेरी एक छोटी-सी बात आप समझ लें कि कब्ज़ अगर मुसलसल रहे, तसल्सल से रहे, तो बहुत सारी बीमारियों को जो है ना वो ले देती है। जिसमें से बहुत सारी आजकल एक बीमारी चलती है जिसको हम तिब्बी ज़बान में उसे कहते हैं मालिया खुलिया मुराकी, जिससे इंसान के अंदर जो है ना खौफ़ और डिप्रेशन और बहुत से ज़हनी दबाव, दिल पे दबाव, घबराहट, गुर्दों पे दबाव, यानी जिस्म के अंदर वो जो बुखारात हैं, जो एक किस्म के कार्बन डाइऑक्साइड के की तरह के जो वो गंदे बुखारात या गंदी हवा, गैस वगैरह जो है, वो तसल्सल से अगर ज़्यादा गैस रहती है तो उसकी वजह से ये जो गैस है वो नसों का जो इंसान के अंदर छोटी-छोटी रगें हैं उसका रुख कर देती है। जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो है वो सारे जिस्म में फैल जाती है और ये कब्ज़ सारे जिस्म पे हावी हो जाती है। जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, जिसकी वजह यही होती है कि उसके अंदर से जिस्म के अंदर से जो गलीज़ मवाद है या कब्ज़ की वजह से जो मवाद रुक गया जिसम के अंदर से वो ख़ारिज नहीं होता, जिसकी वजह से वो जिस्म जो है ना वो लाक हुआ है गंदगी से भर गया है। ठीक है? तो ना वो पसीने के ज़रिए ख़ारिज हो रहा है, ना पखाने के ज़रिए या मतलब छोटे पेशाब के ज़रिए भी नहीं ख़ारिज हो रहा और बड़े पेशाब की, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर बहुत सारी शिकायतें जो है ना वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद आगे चल के बहुत सारी अमराज़ जिसमें ज़्यादातर जो बवासीर की बीमारी हो जाती है और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल वगैरह ऐसी बहुत सारी जो है ना वो अमराज़ जो है ना वो कब्ज़ से जन्म लेती है। अच्छा, जब कब्ज़ होती है तो बहुत सारे लोग कब्ज़ की अद्वियात भी लेते हैं मगर कब्ज़ फिर भी दूर नहीं होती। तो ये भी एक वजह होती है, उसकी वजह ये होती है कि आपको आँतों की खुश्की है, जिगर पे गर्मी है, बहुत सारी और मामलात होते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो कब्ज़ दूर नहीं हो रही। अच्छा, इन इलाज के बावजूद आपको कब्ज़ दूर नहीं, बहुत सारी पत्तियाँ खाई और बहुत सारी मेडिकल की दवाइयाँ खा रहे हो, फिर भी कब्ज़ जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रही। तो मैं आज आपको एक छोटा-सा नुस्ख़ा देता हूँ। आप घर पे जो शानदार बनाएँ और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको कितनी भी सालों ब सालों पुरानी कब्ज़ हो, तो इसका बेहतरीन एक इलाज है। आपको एक ही वज़न से जो है ना वो कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी और ये बड़े भी पी सकते हैं, छोटे भी पी सकते हैं, वज़न थोड़ा-सा हल्का-फुल्का करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लेना है अमलतास यानी अमलतास, ठीक है? ये जो आप देख रहे हैं ये लेना है। इसकी तकरीबन 7 जो है ना अंदर से गुठलियाँ निकलेंगी या 7 टिकियाँ सॉरी 10 टिकियाँ 10 टिकियाँ इसकी 1 कप पानी में डालें और 10 अदद जो है ना वो सन्ना मक्की के पत्ते डालें। वो जो अच्छे पत्ते हों, बड़े पत्ते हों वो डालें और उसके अलावा 5 अदद मुनका यानी काली डाक जिसे कहते हैं, मुनका स्याह भी कहते हैं, वो थोड़ा-सा हाथ से मसल के उसमें डालनी है और 2 अदद जो है ना हाड़ स्याह के दाने जो है, वो थोड़ा-सा कूट के थोड़ा-सा यानी तोड़ के वो भी 1 कप पानी में डाल दें, ठीक है? तो इसको रात को भिगो के रखें, इमरजेंसी में आप उसी वक़्त बना के पी सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी है, वरना आप रात को भिगो दें और सुबह तकरीबन इतना जोश दे दें कि आधा कप पानी का जो है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है? बाकी आधा रह जाए उसको छान के नियार-माव पिएँगे तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, ठीक है? वरना नाश्ते के बाद भी आप पी सकते हैं। आप मामूल के हिसाब से जो है ना वो रोज़ाना रात को सोते वक़्त भी पी सकते हैं। अगर आपको कब्ज़ की शदीद शिकायत है, जिस पे आपकी कोई भी दवाइयाँ काम नहीं कर रही, तो ये नुस्ख़ा जो है वो काम करता है, ठीक है? तो मुसलसल इस्तेमाल करें और जिन लोगों को थोड़ी-सी पेट में तेज़ाब